वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे केपी के टूर का ट्रैवलिंग का 7वां पार्ट है। 6 पार्ट में हमने आज छोड़ा था कि यहाँ से आगे कच्चा रास्ता शुरू हो रहा था। ये भी हमें पता चला रक्शे वाले से। रक्शे वाला कोई इधर पैसेंजर उतार के आया है या जो भी। तो साथ उसने हमें यह भी बताया कि काफ़ी दूर था, क्योंकि पहली दफ़ा मैं जा रहा था इधर। इस रास्ते का कोई एक्सपीरियंस ख़ास नहीं था, लेकिन बड़ा संभल के चल रहे थे। ये आपको बताया कि ये बिल्कुल पहाड़ी के नुक्कड़ पे वो ये इन्होंने रोड निकाली हुई थी। वो यहाँ पे तो चलें, साइडों पे थोड़ा बहुत सेफ्टी थी, दरख्त वगैरह, कुछ घर वगैरह भी बने हुए थे, और इस वजह से थोड़ी हिम्मत बंधी हुई थी। अब जाते हुए मैं यही सोच रहा था कि कहाँ कहाँ पे क्रॉसिंग है। खुदा ना खास्ता आगे से कोई गाड़ी या रिक्शा वगैरह आ जाता है तो फिर कितना एक रिवर्स करके मुझे जाना पड़ेगा पीछे। शाम का टाइम हो रहा था, तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था, और इस अनजान रास्ते पे हम, बल्कि मैं दूसरे साथ जाने वाले तो शायद कई दफ़ा जा चुके होंगे, लेकिन मेरा और शाह साहब थे, जो इब्रार शाह साहब, हमारा पहला टूर ही था। तो मेरी साइड तो सेफ थी, लेकिन जो उनकी साइड थी लेफ़्ट साइड, वो थोड़ा सा आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हो रही थी, क्योंकि उस साइड पे बिल्कुल रोड का किनारा था और नीचे हज़ारों फुट की गहराई थी, और नीचे इधर का एक मुकामी ज़ुबान में उसको रो बोलते हैं, यानी उसका पानी इतना तेज़ होता है, इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि आपके घुटनों तक भी अगर है ना, तो वो आपको पाँव नहीं रखना देगा, आपको ले जाएगा, बहा के ले जाएगा, क्या उड़ा के ले जाएगा साथ। इसमें से अभी तो उस तरह के पानी नहीं होता है, लेकिन बहुत बचपन की मुझे याद है कि हम काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे हो गए इसको पार करने की कोशिश कर रहे थे। चौड़ाई है इसकी मैक्सिमम यही कुछ 8-10 फुट, 12 फुट, 15 फुट होती है, और पानी हमारे टखनों सॉरी घुटनों तक था। तो मैं लास्ट में था, और मेरे टांगें जो है पानी ने उठा दी थी इतनी स्पीड से। यहाँ से एक नहायत ही ख़तरनाक किस्म का सफ़र हमारा स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ज़रा सी मिस्टेक, ज़रा सा व्हील अगर नीचे हुआ तो बस गाड़ी गई, और साथ हम भी। फिर वो अक्सर स्टेटस पे वो गाने लगाए होते हैं लोगों ने, वो टुर गए यार मोहब्बतां वाले, और पता नहीं कौन कौन से, फिर वो भी साथ साथ याद आ रहे थे, दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन ये है कि अल्लाह का नाम लेके बैतुल कुर्सी पढ़ के जिधर भी निकलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहते हैं, और बड़ी ख़तरनाक जगहों से होके वापस आ जाते हैं। कई जगह गिरते गिरते बचे हैं, गाड़ी स्लिप हो गई, क्या हुआ कभी क्या हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सम टाइम ऐसी हादसात से भी बच निकले हैं कि जहाँ पे 100% यकीन था कि गए, लेकिन वो बचाने वाली ज़ात है। दूसरा, हमने भी दिल दिमाग में ये बात पक्की बिठाई होती है कि जो रात कब्र में है वो बाहर में। लें जी, आगे से एक और रक्षा शरीफ आ गए। अब
इस सोच विचार में हैं कि आगे ही एक गाड़ी की जगह है। फिर मैंने गाड़ी थोड़ी बैक की। ये भाई साहब ने इधर दरख्त के नीचे पहाड़ी के साथ बिल्कुल खड़ा किया और मैं लेफ़्ट साइड वाला व्हील बस नीचे जाते जाते समझे कि बचाए उसको क्रॉस किया और आगे की तरफ रवां दवां हो गए। एक बुज़ुर्ग आ रहे थे, उनको बचाया, रास्ता दिया और यही सोच रहे थे कि पता नहीं आगे रास्ता कितना रहेगा, क्योंकि कच्चा था बहुत, गाड़ी बड़ी स्लो जा रही थी, चलानी पड़ रही थी क्योंकि इस रास्ते पे स्पीड वैसे भी नुकसानदेह हादसे का भी सबब बन सकती है। दूसरा ये गाड़ी के मेंटेनेंस पे बहुत बुरा असर डालती है, टायरों पे बहुत ज़्यादा असर डालती है ऐसी रोड, क्योंकि मुसलसल अब ये कैमरा क्योंकि गाड़ी की वाइंड स्क्रीन के साथ अटैच था और उधर एक लगा होता है इसका, वो मुसलसल वाइब्रेशन कर रही है। हालांकि इतनी वाइब्रेशन होती नहीं, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब होने की वजह से वाइब्रेट कर रही है। और किसी जगह की यहाँ पे किसी गमी शादी में ही कोई गाड़ी वगैरह आती है, क्योंकि रोड पे बिल्कुल घास फूस आ गई थी आगे। और ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि मेन पक्के पे ही खड़ा करें और आगे पैदल ही आ जाए, उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो आगे थोड़ा सा ख़तरा टला, साइड पे चलो, थोड़ा सा एक मैदान आने लग पड़ा, थोड़ा सहारा हुआ, फिर आगे की तरफ रवां दवां सफ़र। और आखिरकार थैंक्स गॉड हम शादी वाले घर के पास पहुंच गए। लेकिन यहाँ ये बड़ी अजीब सी जगह थी, इतनी एक ऊंचाई थी कि नीचे की तरफ रोड ही नहीं थी नज़र आ रही। ये फिर बड़े मैंने एहतियात से यहाँ से नीचे की गाड़ी। ये सामने मैदान में जनाब शादी का फंक्शन जारी था, यहाँ पे उन्होंने अपने बैल बछड़े वगैरह ज़बह किए और गोश्त वगैरह के पीसेस बना रहे थे, साफ़ कर रहे थे, जो शाम को पकना था। और हम मेहमानों ने खाना था। लेफ़्ट साइड पे ये घर वही हैं जहाँ पे शादी थी। रोड के नामो निशान बस मुश्किल से ही नज़र आ रहे थे। ले जी, हम उस मुकाम पे पहुंच गए। आगे बाकायदा टेंट सर्विस वालों ने कुर्सियाँ और सारा सामान वगैरह उतारा हुआ था। यहाँ पे गाड़ी भी बड़ी मुश्किल थी मोड़ने की जगह, क्योंकि मैंने वापसी भी निकलना था, क्योंकि आगे मेरा 2-2.5 घंटे का सफ़र था। यहाँ पे हमने अपने राज शाह साहब को उतारा, फैमिली को साथ ही इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।